सो गाइस यहाँ सबके सब बैठ रखे फोटो खिंचाने के लिए, पूरी फैमिली पूरी ये हमारा पूरा गांव। ये रोने लग गई है घर जाते जाते। नजर आएंगे चलो मैं छुपा लेना। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 8:30 बजे से। तो सुबह से सब लगे हुए हैं काम काज में, क्योंकि आज हमने निकलना है ऋषिकेश देहरादून की और गाड़ी बुक कर दी है। 10 साढ़े 10 के आसपास गाड़ी आ जाएगी। अभी फ़िलहाल चल रही है नाश्ता बनाने की तैयारी। और मेरी 2 बुआ है, या 2 बुआ तो घर चले गई और 2 बुआ यहीं हैं। और बुआ बना रही है रोटी। एक रसवाड़ा यहाँ लग रखा है, एक हमारे इधर, एक दादी के वहाँ पे, तो 2 रसवाड़े लगे गए। तो पप्पू यहाँ पे रोटी बना रही है। ये मेरी दोनों बुआ हैं, चूल्हे में बन रही है यहाँ पे। यहाँ पे ये बैठे हैं, इनकी नींद अब खुल रही है या अब उठ रहा है। और धूप अभी फ़िलहाल सामने आई है, यहाँ आने वाली है ऊपर से। ऊपर तैयार होने लगे। मन्नी और को बोला हुआ कि तुम हो जाओ जल्दी तैयार, टाइम लगाते हैं। सामान मैंने रात को कुछ पैक करा हुआ है, कुछ अभी रखना है। तो नाश्ता करते हैं, उसके बाद होंगे फटाफट से तैयार। यहाँ पे सब बैठे हैं, गपशप लग रही है, वो बना रही है नाश्ता। मामा का है मामा। इनकी कब सब सुनो जरा। फूफू को चिढ़ा रहे कि तुम्हारी लव मैरिज हुई वाली। मामा एक नजर में प्यार हो गया तुम्हें, एक नजर में प्यार हो गया। माँ की सेवा खूब कर दिया, माँ बाप की सेवा उससे बढ़कर क्या चाहिए। उस लव मैरिज से तो बढ़िया ही है। अभी मेरी माँ ना मेरे बहन 7 करोड़पति है, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती उनके साथ, मेरे साथ परमानेंट भाई जी भी मेरे ना उनको देखा भी नहीं होगा हमारे साथ। 12 बजे रात बोलो जो जी 12 बजे रात मेरी माँ फोटो दिखाया था देखने तुम आए थे। हाँ ना ये तो है को आई मेरी उससे पहले वो आई कोरोना तेरो का बूढ़ा पहले बुआ को नहीं देखा तुमने कहीं? अरे कहाँ देखी हमारे कोई वही नहीं थे तो घूमने तो आते होंगे ना। हम थोड़ा पड़े इंटर हमने थोड़ा सीखे है ना। वो कहाँ थे उस टाइम? वो ठस करे रावल के गुड इंडिया हो। हां ते तुम देख लो ना। बच्चा मामा आ देख ना हम जाता दे जाए कहन बजे रे हमारे रे थोड़ा ऊपर हमारे रहा ये अरे आई भाई हमारे रहते आई छोटा मामा आएगा। हां ये तो में तो सुंदर लग रही होगी ना बुआ। ये साइड ही हमारो नहीं ज्यादा हमार तो थोड़ी ज्यादा स्कूल में हमार थोड़ा रही मामा फोटो में तो सुंदर लग रही होगी ना बुआ। हां फोटो में तो सुंदर लग रही है। सुंदर लग रही है। अब लगे ना लगे बाद में देखा कि क्या पकड़ा दिया प्रोडक्ट निकली है। 2 लड़के हो गए हमारे और क्या है ऐसा ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब तेरा मामा है कि नहीं होना है। और इतना प्यार देखो, नाम भी सुई से लिखा तुम्हारा। अपन नो तीन देखो मैं क्या लिखा किस में लिखा हुआ? आज की लड़के लिखेगी सुई से नाम। सच में? ये बाबा क्या लिखा हुआ? सुरवीर? ना सुरवीर अपना नाम। आप नहीं नाम लिखा। किसने लिखवाया? फूफू के उस जमाने के फूफू और तब छड़ थे ना। हां सो गाइस यहाँ सबके सब बैठ रखे फोटो खिंचाने के लिए, पूरी फैमिली और मैं भी हूँ इधर। इससे भी ज्यादा और है हमारी फैमिली। अभी तो और है, अभी तो 7-8 लोग। ये तो 20% भी नहीं है अभी। चलो फोटो खींचते हैं तुम्हारे।
दोस्तों तैयार हो चुके हैं सब, अब गाड़ी भी आ गई है हमारी, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर सड़क में। ये हमारी पलटन, इतना हल्ला कर रहे बाबा, कुछ आगे निकल गए। गाड़ी वाले यहाँ 9 बजे की पहुंची। मम्मी इनके छोटे छोटे बैग है, छोटे छोटे पर्स वाले बैग यही रखे हुए थे बाउंड्री पे। ये बुबू ले गई क्या? कौन के ऊपर? अरे लेके चले गए यार। ये इनका, ये देखो अब मिलेंगे पता नहीं कब, जब फंक्शन होगा कभी, शादी वाला घर। ये मेरी चाची और का घर, ये हमारा पूरा गांव। हाँ वहाँ तो मिले ही नहीं यार। हैं? किससे मिलना है? ए अपने जीजू को बुलाइए चुटकी। सुन इसे पानी भर दे यार, जल्दी भर फटाफट। ऊपर मिलने भी तो जाना है क्यों से? हाँ तो ऊपर निकलेंगे ना फिर वहाँ पे सही। चलो ये रोने लग गई है घर जाते जाते। वो वाला गाना गाओ ना, पहाड़ छुट्टी के वाला। ये इमोशनल हो रहा है ये सब देख लो। बुआ दादी, दादी भी रोने लग गई यहाँ। तेरा यहाँ कोई नहीं। अभी चल रहे हैं हमारी गाड़ी, सामान रख दिया मामा जी यहाँ बैठ रहे गाड़ी के इंतजार में। ये पापा जी दिखा दे। दादी तो रोने लगी, पोपो भी रोने लगी। हाँ हाँ पक्का पक्का ठीक है। ठीक है पोपो। दादी जी बाय। खाना लिया है पानी। चलो चलो बैठो। कौन चलो भाई पक्का है। मन्नी की शादी में आ रही थी। चल चल। तेरी शादी में नहीं आ रही थी। मेरी शादी में कह रही हमें भाई देसी निकल पड़े दोस्तों हम वापसी के लिए। अब क्यारी से लमगांव 3 किलोमीटर और उसके बाद लमगांव से कितना किलोमीटर है ऋषिकेश? लमगांव से लगभग 115 किलोमीटर। और पीछे पूरी गाड़ी बुकी है ये। तो मिलते हैं आपसे अब आगे जहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। कैमरामैन के पास छोड़ देना चाहिए था ऐसे कि इन्होंने हल्ला मचा रखा था। नहीं तमाशा लगा देना था। एक ड्रोन कैमरामैन के सामने दोस्तों रात की बज रही है 11:15 और अभी तक हम बैठे हुए थे छत में। जब हम गांव से यहाँ पहुँच गए फिर दिन में इतनी ज़्यादा थकान लगी ना, तो व्लॉग बनाने का मन करा। फिर हम सबके सब थोड़े रास्ते में कहीं खाना नहीं खाया क्योंकि जल्दी पहुँच गए थे 1:30 बजे के आसपास। तो मम्मी मैंने कहा घर में ही बनाएंगे, तो घर में खाना वाना बनाया, फिर खाना खाया। उसके बाद सब लेट गए थे, एक एक नींद सब ने पूरी करी क्योंकि थकान लग गई थी। गाड़ी में तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, तो इसलिए व्लॉग बनाने का टाइम लगा रही। फिर शाम को इन्होंने कहा घूमने चलते हैं, वैसे पैदल। तो फिर हम ऊपर साइड यहाँ रेलवे है जहाँ, वहाँ पैदल गए। शाम को थोड़ा घूमने गए। फिर कार्ड अभी बंटे ही नहीं है, तो मम्मी और ने सुबह हम पापा और मम्मी शाम को कार्ड बांटने गए पूरे ढाल वालों में, जो पुराने जिनको हम जानते हैं उनके यहाँ। तो अभी तक कार्ड वगैरह भी कुछ भी बंटे नहीं है अभी पूरे, अभी बहुत बचे हैं। कुछ तो गांव बांट दिए, जहाँ जहाँ जा रहे हैं गांव शादी में गए तो वहाँ के कार्ड वहीं निपटा दिए, कुछ तब भी छूटना है तो वो पापा भिजवा रहे हैं यहाँ से।
बाकी ढाल वाले के लगभग बांट दिए। तो अब शादी नज़दीक ही आने वाली है तो ज़रूर इसीलिए निपटाने बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए खाना भी लेट बना, इसलिए हो रहा है। 11:15 हो गई और हमने तो खा लिया है। हमने छत में ही खाया, छत में ही बनाया, छत में ही खाया। इनका अब खाया जा रहा है। एक ही बैठी हुई यहाँ डोंगे में दही लेके, ये दही दिन के टाइम लाई थी खाने के लिए। पूछ रही कि खा लो, खाने के लिए तो ला रही, मैंने कहा खा ले। यहाँ देखो, ये यहाँ खाया जा रहा, बनने की चल रही सोने की तैयारी, और ये यहाँ खा रहा है। क्या दिख रहा साहब? किसके साथ खा रहा है? देखो ना, चटनी और दही। वाह, सब जन जाते इनके गले में है। जूम करके फैमिली फोटो। और एक चीज़ फाइनली 2 साल बाद कह रही मैं, 1.5 साल बाद ये फ़ोटो घर में पहुंच गई। एक ये यहाँ लाने वाला कोई भी नहीं था। वैसे तो जिम्मेदारी ये होती है, जो कैमरामैन होता है वही घर तक पहुंचाता है, पर मैंने करा हुआ था तो कैमरामैन ने सोचा इसी को पकड़ा देता है, ये अपने आप छोड़ती है। तो इस वजह से एल्बम यहाँ, ये फ़ोटो एल्बम तो मैं लेके आ गई थी, लेकिन फ़ोटो कैसे लानी थी, स्कूटी में आती है नहीं, फिर अगर बस में हम आते हैं नहीं तो बस में भी क्या लानी है, और फालतू टूट फूट जाएगी। तो मम्मी और आए थे कुछ दिन पहले, तो मैंने कहा इसे लेके जाओ भाई, जब तुम आ ही रहते हो गाड़ी लेके। तो फाइनली फ़ोटो भी पहुंच गई यहाँ मन्नी की शादी से पहले, वरना बेइज्जती हो जाती है। अगर मन्नी की फ़ोटो आ जाती है तब मेरी फ़ोटो आती है, कुछ ज़्यादा ही हो जाता है ये तो चलो, जो अब कैमरामैन इन्होंने करा है मेरी शादी के टाइम तो ऐसे ही हुआ, वो घर तक ही पहुँचाएगा सब चीज़। जिम्मेदारी वैसे उन्हीं की होती है और उन्हीं की होनी चाहिए, जब करा हुआ उनको है, उन्हीं की तो होती है। अब वो मैं देहरादून में तो उन्होंने मेरे पे पकड़ाया, फिर सब चीज़ मुझे ही लानी थी, क्या करें। बाकी अब करते हैं सोने की तैयारी, क्योंकि हम कल निकलेंगे देहरादून, और देहरादून के कार्ड भी अभी कुछ रह गए हैं देने, जो मेरी ससुराल के साइड के हैं, वो भी उन्हें भी निपटाते हैं। अब पता लग रहा अब कार्ड ही नहीं बंट रहे हैं वहाँ, तब याद आ रही, तो वो भी ज़रूरी है मेरे साइड देना। तो कल उनको निपटाते हैं, फिर हम भी अपना सामान पैक करके इधर ही आते हैं। शादी कब है वो आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल जाएगी। ब्लॉग पढ़ते रहेंगे ना आप, देखते रहेंगे, हाँ पता चल जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन लेट भी आए ब्लॉग, बाकी तो एंजॉय करना आप। यहाँ पे भोजन लगभग कंप्लीट हो रहा है, फाइनली खा ही लिया उसने देखा दही बची हुई, बल्कि वैसे खा नहीं रहा था, तब मैं भी खा रहा होगी, तब रोटी खाने बैठा है यहाँ पे। ये लगी है, इसका असाइनमेंट तैयार हो रहा है। ये दही खा के मोटे हो रहे हैं। असाइनमेंट हो रहा है तैयार कॉलेज का। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मुझे एडिट भी करना है। और आजकल ऐसी नींद आ रही, क्योंकि गांव में शादी की थकान लगी हुई बहुत ज़्यादा, वो थकान अभी तक मिटी नहीं। अंजलि मेरी बुआ की लड़की भी हमारे साथ आई थी ना, तो वो भी शाम को ही, वो कह रही कल का दिन तो मैंने सोना है और शाम को जाना है देहरादून। तो थकान तो लगती है ही, कहीं जाओ किसी कार्य में, भले कुछ ना करो, पर थकान पता नहीं क्यों लगती है। उस टाइम पता नहीं लगता, लेकिन जब शादी खत्म होती है ना तब उतरती है वो थकान। मैं वही तो कह रही, भले कुछ ना करो, एंजॉय करा, पर तब भी थकान पता नहीं क्यों सबको आई ऐसे नींद। मुझे तो आ गई थी थोड़ा सा 5 मिनट, तब तक उन्होंने दरवाज़ा पता नहीं कि चूँ चूँ करा, मेरी नींद तुरंत खुल गई, उसके बाद पड़ी ही नहीं नींद। तब तक पापा ने कार्ड खोल दिए थे, फिर मैं भी यहीं बैठ गई, उतना ही टाइम हो रहा। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।